मेरठ के सेंट्रल मार्केट से बीजेपी के नेता और हिंदूवादी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही आज ये पैदल न्याय यात्रा शुरू करने वाले थे, लेकिन अभी पुलिस ने उनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया। उनको यहाँ से कहाँ ले जाया गया है ये तो नहीं पता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ बड़ी तादाद में जो पुलिस के लोग हैं, एलआईयू के लोग हैं, वो यहाँ तैनात हैं। और ये पहले से ही ये संभावना थी कि उनको जो न्याय यात्रा है वो शुरू नहीं करने दी जाएगी। सचिन सिरोही ने ये ऐलान किया था कि उनको मेरठ के सेंट्रल मार्केट से लेकर जो अमित शाह गृह मंत्री हैं भारत सरकार के दिल्ली में, उनके आवास तक जाना था और वहाँ पर अपनी बात रखनी थी, लेकिन उससे पहले ही जो यात्रा है वो शुरू ही नहीं हो पाई। और जब यहाँ पर सचिन सिरोही पहुँचे उसी वक्त उनको यहाँ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उनको यहाँ से कहाँ ले जाया गया है ये नहीं पता है, लेकिन आप पीछे देखेंगे ये जो गाड़ियाँ हैं ये उन्हीं के काफिले के लिए तैयार की गई गाड़ियाँ हैं। और इन गाड़ियों के आगे जो बैनर हैं वो भी लगे हुए हैं। एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी पीछे है, वो भी खड़ी हुई है। ये जो यात्रा है ये गाड़ियों से तो नहीं होनी चाहिए, ये पैदल न्याय यात्रा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सचिन सिरोही को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो इलाका है सेंट्रल मार्केट का जहाँ पर 2025 में एक जो कॉम्प्लेक्स था वो ढहाया गया था। और जो अब रिसेंट मांग है वो यही है कि जो व्यापारी हैं सेंट्रल मार्केट के, उनको न्याय दिया जाए। यहाँ पर जो दिक्कतें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस मामले में केंद्र सरकार अपनी तरफ से कुछ फैसला करे और इन व्यापारियों को राहत देने के लिए कोई कानून बनाए। ये वही गाड़ी है जो इस काफिले में जानी थी, लेकिन उससे पहले सचिन सिरोही को यहाँ से गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले गई है। यहाँ सचिन सिरोही के कुछ साथी भी मौजूद हैं। भाई साहब ये बताइएगा कि सचिन सिरोही की यात्रा तो शुरू ही नहीं हो पाई, एक कदम नहीं चल पाई। आज यात्रा पुलिस ने रोक दी है, पर हमारा ज्ञापन हमने दे दिया। अभी एसडीएम साहब आए थे, वो ज्ञापन हमारा लेके गए। अब वो कहाँ तक पहुँचाएंगे, अमित शाह जी का तक और अपने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदय। ये तो आशंका पहले से थी कि यात्रा रुक जाएगी, पुलिस रोक देगी, यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो फिर आप लोग ऐसा अनाउंसमेंट करते ही क्यों हैं जो पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट करता है? लॉ एंड ऑर्डर हम भी खराब नहीं करना चाहते, हम भी ये नहीं चाहते हमारा पुलिस प्रशासन भी जो है कोई परेशानी में आए या किसी तरह का कोई, हम ना सुप्रीम कोर्ट का जो है अवहेलना करना चाहते, ना ही जो है अपने प्रशासन की करना चाहते। तो जब ज्ञापन देना होता है तो वहाँ डीएम साहब के यहाँ पे एक मजिस्ट्रेट 24 घंटे रहते हैं, आप वहाँ चले जाया करिए, उन्हें ज्ञापन दे दिया करिए। ये 3-4 दिन से जो ढोल बजाया जा रहा था उसके बाद में न्याय यात्रा, पैदल न्याय यात्रा हुआ तो कुछ नहीं। हमारा मैसेज पहुँचाना था, मैसेज हमारा पहुँच गया। हमें मैसेज का वो था, मैसेज जाएगा संसद में, एक जो है नियमानुसार एक जो है यहाँ इसमें संसद में हमारी सुनवाई हो और इसमें जो संशोधन हो गए इसको जो है आवास विकास की उस से छूट मिले, बस हमारे तो ये जो साथी हैं सचिन सिरोही के, इनको भी पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। अब इनको ले जाके कहाँ जमा करना है ये नहीं मालूम, लेकिन इनको भी साथ लेकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ और भी कई सारे लोग हैं जो सचिन सिरोही के साथ आए हुए थे, लेकिन अब ये जो यात्रा है ये शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। उधर जो धरना है सेंट्रल मार्केट में महिलाओं का धरना, वो आज 6वां दिन है उस धरने का, वो लगातार जारी है। सचिन सिरोही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से ये पैदल पद यात्रा का आह्वान, जो न्याय यात्रा जा रही है, पैदल न्याय यात्रा मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट से लेकर और दिल्ली गृह मंत्री आवास तक जा रही है। गृह मंत्री जी तक हमें अपनी बात पहुंचानी है, क्योंकि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस देश के, क्योंकि ये पूरे देश का विषय है। मेरठ का जो सेंट्रल मार्केट के अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आवासीय जो भूमि है उसको जो है कमर्शियल उसमें यूज किया जा रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, बुलडोजर से जो है इमारतें ध्वस्त हुई। उसके अलावा भी यहाँ पे जो है घर परिवार जो है उन पे भी सील लगी और सील लग के घर परिवारों का पलायन का पोस्टर लगा हुआ, धरने चल रहे हैं, महिलाएं बच्चों के आंसू आ रहे हैं। उन आंसुओं को देखते हुए मुझसे नहीं रहा गया और मुझे लगा कि मुझे पैदल यात्रा यहाँ से दिल्ली तक की करनी चाहिए, गृह मंत्री आवास तक जाना चाहिए। गृह मंत्री जी से जो है जो 3 मांग है हमारी प्रमुख, मैं वो बता देता हूँ। हमारी पहली मांग जो हम दिल्ली पैदल यात्रा करके मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, मैं स्वयं लेके जा रहा हूँ, जिसकी इच्छा करे आए, जिसकी इच्छा करे ना आए, मैंने किसी को इसके अंदर बाउंड नहीं किया।
जो लोग मेरे समर्थन में, इस प्रकरण के समर्थन में वो आए हैं, और पैदल यात्रा यहाँ से 3 दिन रुक के जाएगी। आज मोदीनगर रुकेगी, आज रात को, कल जो है फिर गाजियाबाद रुकेगी, फिर तीसरे दिन यूपी बॉर्डर रुकेगी, और चौथे दिन जो है 12 बजे हम जो है गृह मंत्री आवास तक पहुंचेंगे। यदि प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने यूपी के और दिल्ली के हमें पहुंचने दिया, हमारी बात को वहां तक अपने पैरों पे, अपने शरीर पे जा रहे हैं, इन पीड़ित परिवारों के लिए, इन माँ बहनों के लिए, इन व्यापारियों के लिए, क्योंकि इस समय कुछ नहीं बचेगा। अगर यही आदेश सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश पे जब लागू होगा, 30% से अधिक आबादी इस देश की वो है जो रेजिडेंशियल कम कमर्शियल है, तो ऐसे तो पूरा सब बर्बाद हो जाएंगे, देश में कुछ बचेगा ही नहीं, हाहाकार मच जाएगी भाई। तो इसमें संसद में 16, 17, 18, 3 दिन का जो सत्र है दोनों सदनों में, उसमें पहली मांग हमारी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से और राष्ट्रपति महोदय, तीनों से हमारी ये मांग है। ये 3 ही लोग हैं जो संसद में बिल पास करा सकते हैं। इसमें हमारी मांग है 543 सांसदों में से किसी भी राजनीतिक दल का हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करे, अच्छी बात है, और कोई शुरुआत करना चाहे वो करे। बिल पास होना चाहिए